नमस्कार दोस्तों बिहार में होम गार्ड की भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं अभी चल रही है। बहुत सारे जिले में अभी फिजिकल जारी है, हो रहा है और कुछ जिलों का रिजल्ट भी प्रकाशित किया जा चुका है। रिजल्ट का मतलब ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, लेकिन जिस जिले में 1.5 गुने अभ्यर्थी को इस होम गार्ड नामांकन प्रक्रिया के लिए चुना गया है, उसका लिस्ट भी बहुत सारे जिलों का आ चुका है, जिसमें 2 जिले सामने दिखाई देते हैं। इस जिले में क्या हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी पास किए हैं उसमें से टोटल सीट का 1.5 गुने अभ्यर्थी को लिया गया है मेरिट बनाने के लिए। अब इस 1.5 गुने अभ्यर्थी में वो सारे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि दरभंगा जिला में 741 या 740 लगभग सीटें हैं। इस पे 11 से 11 अभ्यर्थी का चयन हुआ है नामांकन प्रक्रिया के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थी है उसका नामांकन प्रक्रिया होगा वो मेरिट वाइज तरीके से। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में अपना 15 में 15 यानी कि 15 टोटल फुल मार्क्स होते थे, 15 में 15 लाए हैं, वो तो 100% सेफ है, उसमें कहीं से कोई दाग नहीं है, चाहे वो एज में कम हो या एज में क्यों नहीं अधिक हो, क्योंकि इसमें सारे अभ्यर्थी जो है एजेड हैं और जो भी नए अभ्यर्थी है उनको मौका मिला है और वो कहीं ना कहीं भर भर के नंबर ले आए हैं। 15 नंबर वाले अभ्यर्थी सेफ हैं। ये सारे अभ्यर्थी लगभग यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे, इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो अभ्यर्थी 10 से ऊपर हैं, कहीं ना कहीं 9-10 बॉयज अगर हैं, अगर वो 10 से ऊपर मार्क्स लाए हुए हैं तो वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं। क्योंकि 2011 में जो बहाली हुई थी होम गार्ड की, उसमें भी क्या हुआ था, जो मिनिमम कट ऑफ को जो भी अभ्यर्थी पास किया था उन सब अभ्यर्थी को मेरिट में रखा गया था, पैनल में रखा गया था और उनको धीरे धीरे जहां पे जरूरत होता था संख्या बल की, पुलिस की, वहां पे इन लोगों को डिप्लॉयड किया जाता था। इनको दैनिक वेतन के तौर पे जो भी बनता है उसका अंडरेडियम के रूप में वो उनको मिलते थे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा और सरकार अगर चाही तो आपको बिहार पुलिस के समकक्ष भी वेतनमान वगैरह दे सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इससे पूर्व बिहार पुलिस में होमगार्ड की भर्ती हुई है, वो लेवल सी एज ए सिपाही आप उसको कह सकते हैं। और ये एक बिहार पुलिस है जिसमें आपको दैनिक मजदूरी के तौर पे रखा जाएगा, ड्यूटी लगाई जाएगी, खास करके चुनावी ड्यूटी, ट्रैफिक ड्यूटी, इन सब जगहों में आप लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। और खास बात, इस बहाली से किस अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? वैसे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, वैसे होमगार्ड में बिहार पुलिस के तर्ज पे ही अपनी बहाली को कंडक्ट करवाई है। इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट रखा गया है। तो इंटरमीडिएट जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं उनके लिए सिपाही में जाना, बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो भी अभ्यर्थी पास किए हैं या फिर जो भी अभ्यर्थियों का स्वच्छ नामांकन बिहार पुलिस होमगार्ड समादेष्टा के द्वारा करा ली जाएगी, वो लोग सिपाही भर्ती के लिए फ्रेश हो जाएंगे। 10% एक बहुत बड़ी बहाली होती है, जो टोटल बहाली का 10% होता है सिपाही में, वो आज तक नहीं भर पाई है क्योंकि होमगार्ड के अभ्यर्थी उतने ज्यादा संख्या में नहीं थे। अब संख्या बल में वृद्धि हुई है। अब जो भी बहाली आएगी बिहार पुलिस की, उसमें इन लोगों को 10% आरक्षण बिहार पुलिस की तरफ से दिया जाएगा और 10% में ये लोग 10 के 10% भर जाएंगे नेक्स्ट से। इस बात में कहीं से कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बहाली बिहार सरकार कराई है होमगार्ड वालों की। लेकिन इससे पहले भी बहाली हुई है बड़ी संख्या में, फिर भी बिहार पुलिस के 10% सीट को भर नहीं पा रही है बिहार पुलिस होमगार्ड द्वारा नामांकित अभ्यर्थियों के द्वारा। क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय इन लोगों की एज अधिक हो जाती थे और कम ही स्टूडेंट जो है इस बिहार पुलिस CSBC द्वारा निर्धारित एग्जाम और इसके कट ऑफ में आ पाते थे। अगर आ भी जाते थे तो वो रनिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी 12 घंटे की होती थी और 12 घंटे वो परेशान हो जाते थे, फिर अपने घर आना, फिर सोना और फाइनली रनिंग नहीं कर पाना और ग्राउंड में छट के आना, इसका सबसे बड़ा कारण बनता था। लेकिन आजकल जो 22-21 साल का युवा इसमें भर्ती हुए हैं उनके लिए ये आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो बिहार पुलिस में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
आखिर युवाओं का सबसे बड़ा सपना होता है होमगार्ड के माध्यम से सिपाही ज्वाइन कर लेना, जो डिफेंस से इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि इसमें वैसे अभ्यर्थी आते हैं जो सेना में अपनी सपने को मुकाम पे नहीं पहुंचा पाए, ऐसे लोग स्टेट पुलिस में खास करके योगदान देते हैं और आना भी चाहते हैं, क्योंकि उसका सपना या उसका माइंडसेट भी होता है कि उसको पुलिस में जाना है। तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है बिहार सरकार की तरफ से। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे। आपका धन्यवाद।